टोड ने कहा कि जो शक आए थे ना विदेश से, वो लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। क्या करते थे? और राजपूतों ने भी क्या किए थे? अश्वमेध। हम बढ़ रहे हैं सवाई जयसिंह तक, लास्ट में क्या कर रहे थे? अश्वमेध। तो राजपूत शक है। राजपूत क्या है? ये शक है लोग कि ये वहां से बाहर से है, तभी देख लो यज्ञ कर रहे हैं। पर हमने बाद में जेम्स टोड की रिप्लाई दी। रिप्लाई देने वाले बंदे हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? ओझा जी कहते हैं कि टोड की बात यदि मान ली जाए कि राजपूतों ने अश्वमेध यज्ञ करना किससे सीखे? शकों से। किससे सीखे? शकों से। तो फिर भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो क्या था? जबकि हम तो पढ़ते हैं रामायण के अंदर कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया था, रामायण में हम तो पढ़ते हैं। और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, यज्ञ घोड़ा किसने पकड़ा था? लवकुश। किसने पकड़ा? और भाई साहब क्या लड़े थे लवकुश। भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, हनुमान जी को, जो सामने आया सब वो भगा भगा के लिया उन्होंने लाइन में। और वो तो उस दिन राम जी को हरा देते। वो तो माँ सीता खुद आ गए थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पापा उनका पापा है क्या? सॉरी पापा, वरना तो उस दिन लव कुश राम जी को हरा लेते। तो हम एक तरफ तो देखते हैं कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, तो या तो ये मान लिया जाए कि राम जी शकों के बाद हुए, ये पहले शक आए, शकों ने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर राम जी ने कहा चलो मैं भी अश्वमेध करता हूं। शक कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा। ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब भारत में अश्वमेध यज्ञ की परंपरा पुरानी थी। तो ये क्यों माना जाए राजपूतों ने शकों से सीखा है? ये भी तो सकता है राजपूत पुराने ही और पहले से कर रहे हो, और शकों ने भी यहाँ पे आके यज्ञ किया हो। और बताओ प्रूफ। तो टोड ने कहा कि शकों में सती प्रथा थी। शकों में सती प्रथा थी, बाद में राजपूतों में भी क्या देखी गई? सती प्रथा। इसका मतलब शक वो की वही है भाई साहब। राजपूती शक जो थे यहाँ पे आगे राज करने लगे, इसलिए क्या कहलाए? वो राजपूत कहलाए। हमने वापस कहा कि महाभारत में उल्लेख है कि एक राजा है पांडु। कौन राजा है? जिनके पांडव, पांडवों को पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि किसके पुत्र है वो? पांडु। और पांडु की दो रानियां हैं। एक रानी का नाम है कुंती, एक रानी का नाम है माद्री। कौन कौन दो रानियां? कुंती के तीन बेटे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के दो बेटे नकुल और सहदेव। और राजा पांडु की जब मृत्यु हुई तो माद्री सती हो गई। कौन सती हो गई? तो या तो महाभारत बाद में और शक पहले। ये पहले शक आए, शकों में महिलाएं सती हुई, और बाद में माद्री ने कहा कि शक हो रहे हैं तो मैं भी होंगी भाई। यदि ऐसा नहीं है, महाभारत पहले है, तो इसका मतलब सती प्रथा की परंपरा भारत में पुरानी है, इसके लिए शकों से सीखने की कोई आवश्यकता। और बताओ। तो टोड ने कहा कि भाई साहब जो शक थे वो घोड़ों की पूजा करते थे, हथियारों की पूजा करते थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे। और राजपूत भी बाद में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, घोड़ों की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। हमने वापस कहा कि जब यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ है, तो घोड़े की पूजा तो ही रही है। जब नाम ही अश्वमेध है तो अश्व की पूजा करने के बाद ही तो अश्व को छोड़ा जाएगा। तो घोड़ों की पूजा की परंपरा तो पुरानी है। और हथियारों की पूजा, हम तो कहते हैं पूरा एक त्योहार मनाते हैं हथियारों की पूजा का। दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा क्या हुआ था दशहरे के दिन? राम जी ने रावण को मारा। किसने किसको मारा? बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के रूप में हम क्या मनाते हैं? हमारा यही तो है। इसका मतलब राम जी ने रावण को बाद में मारा, शक पहले आए। ये शक पहले आए और उन्होंने आगे हथियारों की पूजा शुरू कर दी। फिर राम जी ने रावण को भी मारा, दशहरा। हमने कहा चलो शक भी हथियारों की पूजा करते हैं, हम भी हथियारों की पूजा करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब भारत में हथियारों की और घोड़ों की परंपरा की पूजा की परंपरा भी क्या है? पुरानी। एक पूजा किसकी रही? सूर्य भगवान। हमने कहा हमारी सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद में बार बार एक देवता का उल्लेख है कि हम उसकी पूजा करते हैं, उसको हम कहते हैं अदिति। क्या कहते हैं? अदिति की पूजा करते हैं। अदिति सूर्य। अदिति से बाद में हमने हिंदी में एक शब्द बना लिया आदित्य। क्या बना लिया? और हमारे गांव वालों ने तो आदित्य नहीं बनाया, उनका अदिति सही है ना। अदिति ही बोलेंगे सूर्य को, क्यों दूसरा बोलना है? इसलिए उन्होंने सूर्य का जो दिन था उसको कहना शुरू किया अदितिवार। क्या कहना शुरू किया? फिर उनसे आदित्यवार बोला नहीं गया तो उन्होंने कहा आदित्यवार। फिर धीरे धीरे ऐ भी खा गए। हम तो गांव वाले आज दिन तक उसको अदितिवार ही कह रहे हैं वैसा। आज भी गांव में कोई नहीं कह रहा कि वो कौन रविवार, तो कोई नहीं बोलता। याद कहेंगे दीतवार है, या कहीं जगह हुरजवार है। डायरेक्ट रवि को सूर्य ही, सूरज सह को जोधपुर साइड वाले है बना देते, तो सूरजवार नहीं है, क्या है? सूरजवार है या दीतवार है। इसी को आप हिंदी वालों ने बाद में कह दिया कि रविवार। रवि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वार का मतलब दिन, दिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
इसलिए अंग्रेजी वालों ने इसी क्या कह दिया, सन का डे है इसलिए। सोम, सोम का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। सोम का मतलब क्या होता है, सोम का मतलब चंद्रमा को अंग्रेजी में मुंडे 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 मुंडे। मतलब बड़ी बात है। तो हमने कहा ऐसा सूर्य की पूजा यार तुम सिखाओगे क्या, ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब है, ऋग्वेद में सूर्य की पूजा का वर्णन है। तो टोड ने कहा एक बात और बताता हूँ, ये तो पक्की पक्की माननी पड़ेगी, सख दारू बहुत ज्यादा पीते थे। और बाद में राजपूतों का पूरा बताऊं क्या तुम्हें, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उसको भी जवाब दिया कि ऋग्वेद में 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 9वां जो चैप्टर है ना वो पूरा सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, और हमने ये भी बताया कि मूजवंत पर्वतमाला पर सोमरस मिलता है। कहां पे, कौन सी पर्वतमाला, मूजवंत पर्वतमाला पर सोमरस मिलता है। इसका मतलब हमें तो ठेका भी पता था भाई, कहां मिल रहा है ये तक जानते हैं। और उसके 8वें चैप्टर में ऋषि कर्ण वह कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान लिया था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। किसको जान लिया था और किसको प्राप्त कर लिया, मैं बात भी सही है। आज भी आदमी सोमरस पीने के बाद कहता है अपनी भगवान है, देवताओं को जानता नहीं है, वो खुद ही क्या हो जाता है, देवता हो जाता है, भगवान हो जाता है। अमृतत्व का मतलब क्या होता है, अमर, अमर होने का मतलब क्या होता है, अमर का मतलब जो कभी भी मरेगा, पिया हुए आदमी को हमेशा लगता है वो नहीं मरेगा, इसलिए लड़खड़ा था, वह भी कहता है गाड़ी भाई चलाएगा। भाई खुद भी नहीं चल पा रहा होता है लेकिन फिर भी भाई को क्या चलानी होती है। तो हमने कहा तो ऐसा नहीं है, तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के जो राजपूत है वो कौन थे, शक और शिथ्य। इसका तो मतलब है आज के बाद हम किसी को भी देखें उसको कहेंगे यार मेरे को तेरे पे शक है कि तू मुझे शक लगता है।